Hello students, I hope you are healthy and happy and working hard toward your study, and also hope that you are writing down the work given by your teachers. I am Rita Tomar, your English teacher. Welcome you on my YouTube channel, and today I am going to teach you how to write the central idea of a poem. So this is the central idea of your first poem, The Road Not Taken, from your poetry book. So be attentive and learn perfectly. Let me explain in Hindi. देखिए बच्चों, आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो आपको आपकी फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन का सेंट्रल आइडिया लिखना सिखाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी से बहुत अच्छे से सीखेंगे और अपनी नोटबुक में लिखते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया को। सेंट्रल आइडिया शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। देखिए सेंट्रल आइडिया क्या होता है, पहले उसे ही मैं आपको बताना चाहूँगी। सेंट्रल आइडिया का मीनिंग होता है केंद्रीय विचार। केंद्रीय विचार यानी कि मूल भाव क्या है, इस पोएम के पीछे पोएट का मूल विचार क्या है, क्या कहना चाह रहा है। वैसे तो ये पोएम जो है दो रोड के बारे में है, लेकिन उसने दो रोड को किस लिए यहाँ पर यूज किया है, क्या वो कहना चाह रहा है, क्या हमें समझाना चाह रहा है, वो आपको मैंने पोएम के भावार्थ में जब मैंने पोएम एक्सप्लेन की थी तो बहुत अच्छे से बताया था हिंदी में कि पोएट की इंटेंशन क्या है, क्या वो बताना चाह रहा है। उसी को अपने शब्दों में कहना कि पोएट क्या कहना चाह रहा है। किसी भी पोएम को अपने शब्दों में बताना कि पोएट का क्या व्यू है, क्या कहना चाह रहा है, क्यों वो इस पोएम को क्रिएट कर रहा है, क्या उसके दिमाग में विचार चल रहे हैं, वो बताना ही उसका सेंट्रल आइडिया होता है। किसी पोएम का सेंट्रल आइडिया होता है। तो किसी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए हमें उस पोएम का सार अच्छे से समझ आना चाहिए। और जब हम पोएम को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि पोएट ने क्या कहा है, क्यों कहा है, क्या कहना चाह रहा है, तो हम उसको बता सकते हैं अपने शब्दों में। एक तरह से पोएम को शॉर्ट में अपने शब्दों में बताना ही उसका सेंट्रल आइडिया होता है। एक तरह से सारांश लिखना ही उसका सेंट्रल आइडिया होता है कि पोएट क्या कहना चाह रहा है, उसके दिमाग में क्या है, वो शो क्या कर रहा है। दोनों चीज़ों का तालमेल बैठाकर जो लिखना होता है उसी को हम सेंट्रल आइडिया कहते हैं। तो आज जैसे कि हम द रोड नॉट टेकन पोएम का सेंट्रल आइडिया पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस पोएम का हम सेंट्रल आइडिया पढ़ रहे हैं, जिसके पोएट का भी नाम इसके नीचे दिया है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके सेंट्रल आइडिया को हम सीखने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं इसके अर्थ को बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी जो मैंने इसके एक्सप्लेन की हुई वीडियो बनाई है आप उसे देख लेंगे, उससे समझ लेंगे कि क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर फ़िलहाल मैं केवल इसका जो है बहुत छोटे तौर पर आपको अर्थ बताऊँगी ताकि आपको सेंट्रल आइडिया समझ आ जाए। अगर आप डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो मेरी वीडियो को उसको देख लेंगे जिसमें मैंने इसको डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, पहले तो मैं आपको शुरू करने से पहले वैसे ही बता देती हूँ शॉर्ट में। पहले चार जो लाइन है, 5 लाइन का जो स्टेंजा है पहले वाला, इसमें पोएट क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि मैं एक जंगल में जा रहा था, वहाँ पर अचानक से क्या होता है, एक रोड थी जो वो 2 रोड में बट जाती है, 2 रोड में बन जाती है, और मुझे मेरे सामने ऑप्शन आता है कि मैं किसी एक को ही चुन सकता हूँ, क्योंकि मैं एक ही यात्री हूँ। तो एक इंसान एक टाइम में एक ही सड़क पर ट्रैवल कर सकता है, इसलिए मेरे सामने दुविधा है कि मैं कौन सी रोड को चुनूँ। तो मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा, सोचता रहा, देखता रहा कौन सी को चुनूँ। तो मैंने एक सड़क को देखा, बहुत ध्यान से एक सड़क को देखा, और वहाँ तक देखा जहाँ तक कि वो मुड़ नहीं जाती थी, झाड़ियों के पीछे छिप नहीं जाती थी, वहाँ तक मैंने उस सड़क को देखा। दूसरे स्टेंजा में क्या कहते हैं कि मैंने, अच्छा पहले स्टेंजे के पीछे का भाव क्या है पोएट का, कि मेरे सामने अब चॉइस करने का मौका आया है, मैं लाइफ में ऐसी जगह निकल गया हूँ कि जहाँ मेरे सामने जीवन में चॉइस करने का मौका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब आप बड़े हो गए, आपको जीवन में कुछ फैसले लेने होंगे। तो जब मैं ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया कि मुझे किसी एक ही मंजिल पर जाना है, किसी एक ही रास्ते को चुनना है, 2 में से एक को चुनना है, तो मैं कैसे फ़ैसला करूँ। वो फैसला करने के लिए मैंने ध्यान से कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी। मैंने सोचा कि मैं इस तरफ चला जाऊँ, या मैं इस तरफ की पढ़ाई कर लूँ, या मैं इस रास्ते को चुन लूँ, इस जॉब की तरफ चला जाऊँ, ये मंजिल बना लूँ। लेकिन क्या होता है कि मैं देखता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा चांसेस दिखते हैं,
तो यहाँ पर जो रोड का जिक्र है वो हमारे जीवन के फैसलों से है, जीवन के चांसेस से है कि हमें चांसेस कई मिलते हैं, हम कौन से को लेना चाहते हैं, उससे यहाँ पर जो है इसको लिया गया है। रोड को जो है उसके लिए सिंबल बनाया गया है। दूसरे स्टैंजा में क्या कहते हैं पोएट, कहते हैं कि मैंने दूसरी सड़क को लिया, जिसको देखा उसको नहीं लिया, जिसको मैंने ध्यान से देखा इससे क्या होगा क्या नहीं होगा उसको ना लेके मैंने दूसरी को लिया, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी कि ये ज़्यादा अच्छी है, शायद इस पर कम लोगों ने यात्रा की है इसलिए ज़्यादा अच्छी है। और लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो दोनों बराबर ही बराबर यूज की गई है, किसी पर भी कम या ज़्यादा आदमी नहीं गए हैं। तो उसी तरह से मैंने भी जीवन में उस साइड को चुना, उस रास्ते को चुना, मैं उस तरफ जाना चाहा कि मैं पुलिस में चला जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, ऐसा सोचकर कि इस लोग कम लोग जाते हैं तो इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन बाद में पता चलता है कि सारी ही जगह बराबर बराबर लोग भागे जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी सब में बराबर बराबर है। तो मैंने अपने इंटरेस्ट को छोड़कर मैंने उस रास्ते को चुना जिसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी। अपने इंटरेस्ट को मैंने वो नहीं दिया, उसमें कोई वैल्यू नहीं दी। तो इस तरह से मैंने दूसरे रास्ते को चुना या दूसरी साइड को चुना। तो उसके पीछे, रोड के पीछे का छिपा हुआ भी मीनिंग इसमें है। फिर क्या कह रहे हैं कि जिस दिन मैं यात्रा कर रहा था उस दिन दोनों ही सड़कों पर क्या था, बराबर बराबर पत्तियाँ थी और कोई सी पत्ती सड़क ऐसी नहीं लग रही थी कि इस पे से कोई अभी तक गुजरा हो, क्योंकि अगर गुजरता तो ये पत्तियाँ कुचलकर काली हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अब मैं दूसरी सड़क को ले चुका हूँ तो इस पर ही जाऊँगा। और जो अगर ये गलत रास्ता हुआ, ये रास्ता गलत हुआ, मुझे चॉइस जो मुझे करनी थी, शायद अगर मैंने गलत चॉइस कर दी होगी तो क्या करूँगा, मैं दूसरी सड़क को किसी और दिन ले लूँगा। लेकिन ये मुझे एकदम से याद आ जाता है कि मैं कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि रास्ते तो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर ये रास्ता ऐसे बटा हुआ है, ये ऐसे बटा हुआ है, तो अगर मैंने ये रास्ता ले दिया, ये ऐसे बट जाएगा या फिर इधर को चला जाएगा, मैं कोई सा भी रास्ता ले सकता हूँ। तो रास्ते रास्तों से जुड़े हुए होते, एक जाल होता है रास्तों का, तो मैं कैसे वापस आ सकता हूँ, ये सोचता है मुझे। ये फिर क्या कहता है पोएट कि मुझे ये लगता है कि शायद मैं कभी वापस इस रास्ते को ढूंढ ही नहीं पाऊँगा। तो इसके पीछे क्या पोएट का छिपा हुआ मीनिंग है, इसके पीछे इंटेंशन है कि हम अगर एक बार जो चॉइस कर लेते हैं, हम दोबारा से उसमें सुधार असंभव हो जाता है करना। वो एक चॉइस हमें जीवन में पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है, क्योंकि कभी भी उस चॉइस को दोबारा से ठीक कर पाना मुश्किल होता है। जो समय एक बार बीत जाता है उसको वापस आना असंभव हो जाता है। इसलिए पोएट कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, बहुत सोच समझकर उन सड़कों का चुनाव करना चाहिए, अर्थात अपने जीवन के फैसलों को लेना चाहिए बहुत सोच समझकर। एक छोटा सा फैसला ज़िंदगी को पूरी को ही बदल कर रख देता है। आगे क्या कहता है पोएट कि अगर मैंने सड़क सही चूज करी होगी तो मैं जब वर्षों बाद मैं कहीं बैठा हुआ हूँगा तो मैं किसी को बता रहा हूँगा दुख या सुख की आह के साथ, या तो खुशी की आह के साथ या दुख की आह के साथ। अगर खुशी की आह हुई कि तो मैं खुशी से बता रहा हूँ कि एक बार दो सड़कें जो है जंगल में बट गई थी, तो मैंने एक ऐसी सड़क को लिया जिस पर लोग कम गए थे और उसी के कारण क्या हुआ, आज मैं इतनी अच्छी जगह पहुँचा हूँ। अगर मैंने गलत सड़क चुनी होगी तो मैं पश्चाताप के साथ कहूँगा कि एक बार जंगल में दो सड़कें बटी हुई थी और मैंने ऐसी को लिया जिस पर कम लोग गए थे और उसी के कारण आज मेरे जीवन में ये सब कुछ हुआ है, ये पश्चाताप के साथ कहूँगा। तो पोएट जो है सड़कों के द्वारा जीवन के फैसलों को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कैसे कर रहे हैं वो ही हम सेंट्रल आइडिया में अब लिख देंगे। देखिए यहाँ पर मैं हिंदी में भी बताती चलूँगी और इंग्लिश में भी, इसी तरह से आप भी लिखा करेंगे सेंट्रल आइडिया पोएम का। In the poem The Road Not Taken, the poet describe a very common experience of making a choice। देखिए ये जो पोएम है रोड नॉट टेकन, इसमें जो पोएट है वे वर्णन कर रहे हैं एक बहुत ही सामान्य अपने अनुभव का जो उन्होंने किया था एक चुनाव को लेकर। चुनाव में जो उन्होंने एक डिसीजन लिया था उसका यहाँ पर भी वर्णन कर रहे हैं कि उनके सामने एक चुनाव करने का मौका आया था और उसमें उन्होंने कैसे चुनाव किया था उसका वर्णन ये यहाँ पर कर रहे हैं। तो एकदम से आप ये थोड़ी ना लिखेंगे कि पोएट एक बार जंगल में गए थे, ऐसे थे। जंगल में नहीं गए थे, वे तो चुनाव की बात कर रहे हैं कि उनको जीवन में एक चुनाव करना पड़ता, वो चुनाव कैसा था उसका वर्णन कर रहे हैं। तो अब हम शुरू करेंगे उनके चुनाव को। ही रिकॉल्स, वे याद करते हैं वन सच चॉइस, एक ऐसे ही चुनाव को याद करते हैं। ही मेड इन द पास्ट, जिसको उन्होंने अपने पास्ट में किया था, जिसको उन्होंने, यहाँ पर मेड का मीनिंग बच्चों बनाना नहीं है, मेड का मीनिंग होता है करना, बनाना, बहुत सारे मीनिंग होते हैं इंग्लिश में एक वर्ड के। यहाँ पर मेड का मीनिंग आप समझ जाइए केवल करना है, ठीक है। तो उन्होंने किया था इस चुनाव को कब, अपने पास्ट में, अपने बीते हुए समय में। वाइल ट्रैवलिंग, वाइल मतलब दौरान, वाइल दौरान ट्रैवलिंग यात्रा के,
फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल की यात्रा के दौरान उन्होंने ये चॉइस की थी। फ्रॉम द टू पाथ्स दैट डाइवर्ज इन द फॉरेस्ट, फ्रॉम द टू पाथ्स मतलब उन दो रास्तों में से एक की चॉइस की थी उन्होंने। टू पाथ, पाथ मीन्स होता है रास्ता, वे मीन्स भी रास्ता होता है, तो दो रास्तों में से एक की चॉइस उन्होंने की थी। दैट डाइवर्ज, जो क्या हुए थे, जो बट गए थे, दो रास्ते बटे थे, उनमें से जो चुनाव करना था उसका यहाँ पर भी वर्णन कर रहे हैं। और वे रास्ते कहाँ बटे थे, फॉरेस्ट में बटे थे, अलग अलग हो गए थे। एक सड़क थी, फिर वो दो में बट गई थी। ठीक है, आगे देखिए। द पोएट चोज, पोएट ने चुन लिया। द वन, एक ऐसे रास्ते को चुन लिया। दैट सीम्ड, जो उन्हें प्रतीत हुआ। सीम्ड टू हिम, उन्हें प्रतीत हुआ। हिम मीन्स उन्हें और सीम्ड मीन्स प्रतीत, जो उन्हें प्रतीत हुआ। कैसा प्रतीत हुआ उन्हें, लेस, टू बी लेस ट्रेवल्ड। टू बी, देखिए बी का प्रयोग यहाँ पर इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस है। लेस ट्रेवल्ड यानी कि जिस पर यात्रा कम की गई हो। टू बी लेस यानी कि कम, टू बी लेस यानी कि कम, और ट्रैवल यानी कि यात्रा किया हुआ। बी ट्रैवल्ड यहाँ पर कह सकते हैं यात्रा किया हुआ। लेस यानी कि कम, जिस पर कम यात्रा की गई हो। पैसिव वॉइस इसलिए क्योंकि यात्री वो जो है यात्रा करने वाला अभी तक पोएट नहीं था, दूसरे लोगों ने यात्रा की थी, तो यात्रा करने वालों का जिक्र नहीं है, कर्म पर बल है, कर्ता पर बल नहीं है, तो इसलिए पैसिव वॉइस है। तो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे रास्ते को चुना, पोएट ने किसी एक ऐसे रास्ते को चुना दो में से, जो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उस पर कम लोगों ने यात्रा की है। तो अभी तक हमने ये बात बता दी है कि क्या हुआ था। यहाँ पर पोएट अपने एक एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। कैसे एक्सपीरियंस, चुनाव का एक्सपीरियंस, कि मेरे सामने भी एक चुनाव का एक्सपीरियंस है। मेरे सामने एक बार चुनाव का मौका आया था, उसमें मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो यहाँ पर बता रहे हैं। और वे याद करते कैसे ही चुनाव के अपने एक्सपीरियंस को, और कौन से एक्सपीरियंस को, उस दौरान के एक्सपीरियंस को, जब वे क्या कर रहे थे, वे यात्रा कर रहे थे जंगल में से होकर। और क्या कहते हैं, उनका चुनाव कैसा था, दो रास्तों में से एक को चुनने का था जो जंगल में बट गए थे। और पोएट ने किसी एक ऐसे रास्ते को चुना जो उन्हें कम यात्रियों द्वारा चला हुआ प्रतीत हुआ। आगे देखिए। ही स्टेट्स दैट, वे वर्णन करते हैं, वे बताते हैं दैट कि हिज चॉइस, जो उनका चुनाव था, हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन हिज लाइफ। हैड का मीनिंग देखिए बच्चों, जो एक हैड है यहाँ पे, तो है एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जो दूसरे वाला हैड आया है यहाँ पर मॉडर्न इंग्लिश में, हैज, हैव, हैड का प्रयोग हम रखना, खाना, पीना, बहुत सारे सेंस में करते हैं, हर चीज़ के सेंस में, बैठने के सेंस में भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो प्रयोग हुआ है, यहाँ पर डालना के रूप में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका प्रयोग हुआ है दूसरे हेड का, वो एक मेन वर्ब है, और मेन वर्ब जिसका अर्थ है डालना। ठीक है, तो ये वो वर्णन करते हैं, वो बताते हैं कि उनका जो ये चुनाव है, उसने क्या किया, उसने डाला सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण, एक बहुत अधिक इम्पैक्ट, प्रभाव इन हिज लाइफ, उनके जीवन पर। उनका जो एक चुनाव था, एक सड़क को चुनने का, केवल एक ही सड़क उनको चुननी थी, और कौन सी जो उन्होंने चुनी, जो भी उन्होंने सड़क चुनी, उसने क्या किया, बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उनके जीवन पर डाला उस चुनाव ने, सड़क के चुनाव ने। सड़क का चुनाव आप समझ रहे हैं क्या है, अपनी ज़िंदगी के फैसलों का चुनाव। थ्रू दिस चॉइस, इस चॉइस के द्वारा, इस चुनाव के द्वारा, थ्रू में द्वारा, चॉइस में चुनाव, इस चुनाव के द्वारा द पोएट हाईलाइट्स, जो पोएट है, जो हमारा कवि है, वो क्या करता है, हाईलाइट करता है, यानी कि प्रकाश डालता है। किस चीज़ पर प्रकाश डालता है, दैट की आवर चॉइस डिसाइड आवर फ्यूचर, कि हमारी जो चुनाव है वे डिसाइड करते हैं, वे निर्धारण करते हैं और फ्यूचर, हमारे फ्यूचर का। यही तो पोएट कहना चाह रहा है, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पर सड़कों के चुनाव से क्या कह रहा है पोएट, कि हमारे जीवन के जो चुनाव है, हम कौन सा रास्ता चुन रहे हैं, कौन से दोस्त चुन रहे हैं, कौन से लोगों की संगति हम चुन रहे हैं, कौन से खाने को हम चुन रहे हैं, कौन से हम सब्जेक्ट को चुन रहे हैं, कौन सी हम नौकरी के लिए तैयारी को चुन रहे हैं, वे जो हमारे फैसले, वे जो हमारे चुनाव है, वे हमारे पूरे भविष्य को प्रभावित करते कि भविष्य हमारा कैसा होगा। ये फैसले ही उसका निर्धारण करते हैं। द चॉइस दैट वी मेक हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर। द चॉइस, वो चुनाव दैट, जो कि
वी मेक हम करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं का नहीं, यहाँ पर इसका सेंस है करते हैं। वे चुनाव जो हम करते हैं वे क्या है, हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट, हैज मतलब डालना, फिर से वे डालते हैं ह्यूज एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्रभाव ऑन आवर फ्यूचर हमारे भविष्य पर। जो भी चुनाव हम करते हैं, चाहे हम उसे छोटा सा मान ले कि एक दोस्ती तो बनाया है, इस आदमी के साथ ही तो घूमा हूँ, आज मैंने ये टाइम ऐसे ही तो खोया है, 1 घंटा घूम के तो आया हूँ। तो जो भी हम फैसला करते हैं, चॉइस करते हैं, जो 1 घंटा हम पढ़ सकते थे वो हम घूमने में खो रहे हैं, मूवी देखने में खो रहे हैं, खेलने में खो रहे हैं। वो जो भी हम चॉइस करते हैं अपने समय को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ता है। इफ़ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस, यदि इफ़ मीन्स यदि वी मेक हम करते हैं और रॉन्ग चॉइस एक गलत चुनाव, यदि हम एक गलत चुनाव करते हैं, वी विल रिग्रेट इट, वी विल यानी कि यहाँ पर फ्यूचर का सेंस कर रहा है ये, हम क्या करेंगे, रिग्रेट करेंगे, हम पछताएंगे, इट इस पर, हम एक गलत चॉइस पर क्या है भविष्य में जाकर, वही तो कह रहा है पोएट लास्ट के स्टैंजा में, यही तो कह रहा है कि अगर मैंने वो सड़क सही चुनी होगी तो मैं पश्चाताप नहीं कर रहा हूँगा, अगर गलत चुनी होगी तो मैं पश्चाताप करूँगा। तो यहाँ पर कह रहे कि अगर हम गलत चॉइस करते तो हम रिग्रेट करते, पछताएंगे, भविष्य में हम पछताएंगे, विल भविष्य का बोध करा रहा है यहाँ पे ना, बट विल नॉट बी एबल टू गो बैक टू चेंज इट, लेकिन बट मीन्स लेकिन, विल नॉट बी एबल का मतलब होता है योग्य होना, नॉट मीन्स नहीं, तो हम लेकिन हम पछता ही सकते हैं, लेकिन उसमें हम योग्य नहीं होंगे, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं होगी उस टाइम पे, हम चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे, टू गो बैक पीछे जाने का, कि हम चाहकर भी उस समय में पीछे दोबारा नहीं जा सकेंगे जिस समय से हम एक बार गुजर जाएंगे। जो तुम्हारा टाइम अब है, अब जिस उम्र में तुम हो, तुम मान लिया अब 14 साल के हो, तो क्या तुम्हारी 14 साल की एज वापस आ जाएगी 3 साल बाद या 4 साल बाद? नहीं, जो समय एक बार बीत जाता है वो बीत जाता है, केवल हम उस पर पछता सकते हैं, वो कभी भी हम चाह कर भी उसमें पीछे नहीं जा सकते हैं। टू चेंज इट, इसे बदलने के लिए, कि जो काश मैं उस समय में दोबारा वापस चला जाऊँ और दोबारा से वही फैसला करने का टाइम आ जाए और मैं सही फैसला कर लूँ, इसके लिए हम पछताते हैं, लेकिन हम कभी भी चाह कर भी वापस पीछे नहीं जा सकते हैं और ना उसे बदल सकते जो हमने गलती कर दी है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर कुछ भी फैसला अपनी लाइफ में लेना चाहिए, ये पोएट कह रहा है। सो वी मस्ट बी वाइज, तो क्या कह रहे हैं, वी मस्ट, हमें मस्ट चाहिए, बी वाइज बुद्धिमान होना, हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, वाइल मेकिंग चॉइस इन लाइफ, वाइल दौरान मेकिंग करने के चॉइस चुनाव इन लाइफ जीवन में, तो जीवन में चुनाव करने के दौरान हमें बहुत बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। यही तो पोएम का सार है। इतनी बड़ी जो कहानी पोएट ने रची है वो इसीलिए तो रची है कि केवल क्या कहना चाह रहे हैं कि पोएट एक अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं और इस एक्सपीरियंस के थ्रू हमें शिक्षा देना चाह रहे हैं कि अगर मैंने गलत सड़क चुन दी होगी तो मुझे बहुत पश्चाताप होगा, मैं चाह कर भी उस रास्ते को ढूंढ नहीं पाऊँगा, चलता ही जाऊँगा। ऐसे ही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि जीवन में हम हर छोटी से छोटी जो भी चॉइस करते हैं उसका बहुत प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ता है, तो हमें हर चुनाव को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, बुद्धिमानी के साथ करना चाहिए। यही पोएम का सार था, यही इसका सेंट्रल आइडिया था। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।